कि भाई वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन क्यों करना चाहिए. सो दिस आर द 6 पॉइंट्स व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन से दैट कि यस हमें हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए. Like first is to match the employee specifications with the job requirement and the organizational need. कि भाई क्या होगा, आपने इंटरव्यूज के अंदर कंसर्न बंदे को ऑब्जर्व किया होगा और वहां पे इंटरव्यूज के अंदर सिलेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू मैच कि भाई कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है. तो जॉब और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हमें कंपनी के अंदर ये काम करने के लिए बंदा चाहिए. तो आपने जॉब एनालिसिस के माध्यम से समझा होगा भाई फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब this kind of experience, this kind of knowledge, this kind of particular personality of persons will be required. And on another side there are the number of applicants. तो selections के अंदर आपने दोनों को मैच किया होगा कि भाई कंपनी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, वो जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो लोग इंटरव्यूज देने के लिए आए हैं वो बंदे के अंदर कौन सी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है, दोनों को मैच होता है या नहीं होता है. उस हिसाब से आप क्या है लोगों को सिलेक्ट करते हो. बट नॉर्मली क्या होता है कि भाई ये नॉर्मल थिंग्स है कि भाई 100% मैच आपको मिलने वाला नहीं है. तो क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको वो बंदे को अपॉइंट करने के बाद ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी सो दैट कि भाई वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, नया एम्प्लॉयज है, तो वो कंसर्न जो जॉब है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को समझ सके, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सके. तो उसके लिए क्या है, हम नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं. सेम वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल्स viability, that is survivals, and because of this transformation systems कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है, वो कंसर्न मार्केट के अंदर काम कर रहा है, कंसर्न कंट्री के अंदर काम कर रहा है. तो कंसर्न कंट्री के अंदर, मार्केट के अंदर डेफिनेटली सम काइंड ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू बी टेक प्लेस. आंसर इज यस कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस मार्केट में आता ही रहता है. थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट. तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मार्केट के अंदर, कंसर्न कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे. और बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव बनना है, आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन होना है, देन क्या करना पड़ेगा, आपको आपके एम्प्लॉयज को तैयार करना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस आता है वो चेंजेस को वो एक्सेप्ट करे और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस को और आगे लेके जाए. तो थ्रू ट्रेनिंग्स वी कैन मेक द आवर एम्प्लॉयज अवेयर एंड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज गोइंग टू बी टेक प्लेस एट द मार्केट. सेम वे इवन टेक्नोलॉजिकल के अंदर भी वही बात है कि भाई मार्केट के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी. कि भाई आप कोई भी सेक्टर ले लो तो वहां पे डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है. और बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. अगर आप नई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं जाओगे तो यू विल नॉट सर्वाइव, कि भाई मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव नहीं कर पाओगे. सेम वे जब कंपनी कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है तो नाउ बीइंग अ एम्प्लॉयज दे आल्सो सपोज टू गो फॉर दैट कि भाई एम्प्लॉयज के रूप में उनको भी क्या है, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो हमारे एम्प्लॉयज को कंसर्न टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे सो दैट दे कैन अवेयर, दे कैन गेट द आइडियाज कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है. इवन फॉर एग्जाम्पल ये टीचिंग के लिए कि भाई पहले क्या था कि भाई क्लासरूम के अंदर हम टीच करते थे तो भाई चॉकस्टिक्स के माध्यम से बोर्ड के ऊपर हम लिख के पॉइंट आउट करते थे कि भाई ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग आउट कि भाई हम क्या है, ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर आ गए. सो नाउ कंसर्न जो टीचर्स हैं उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई फॉर एग्जांपल पीपीटी कैसे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है, टीम के ऊपर प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं. तो नाउ इवन ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है. तो इवन थ्रू ट्रेनिंग वी कैन make the teachers aware, we can prepare the teachers for the even online teaching. तो उसी हिसाब से कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी के अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता रहेगा.
कि भाई फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर पहले टाइपिंग से काम, टाइपराइटर से काम करते थे, कंप्यूटर आ गया तो अभी कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो नाउ वी नीड टू प्रिपेयर आवर एम्प्लॉयज, हमें हमारे एम्प्लॉयज को तैयार करना पड़ेगा कि यस ये नई टेक्नोलॉजी है, अभी आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना है। और ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर का जो डर होगा वो डर को हम रिमूव कर सकते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको एनहेंस कर सकते हैं, so that they will be ready for adopting the new technology. We can to understand the organizational complexity, उसके लिए भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी कोई एक इंडिविजुअल बंदा नहीं चला रहा है, इवन कंपनी के अंदर कोई एक ब्रांच, एक यूनिट, एक प्रोडक्ट नहीं होगी। कंपनी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होगी, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस साइमल्टेनियसली चलती होगी, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होंगे, यूनिट्स होंगे, एंड देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कि जहां पे बहुत सारे लोग साथ में मिलके कोई पर्टिकुलर कॉमन पर्पस गोल के साथ काम कर रहे हैं। So now being a one new individual for the purpose of understanding what the organization is all about and what he is supposed to do, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो बंदे को ट्रेन करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। तो इवन ओरिएंटेशंस में हमने ये समझा था कि भाई ओरिएंटेशंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, ट्रेन करेंगे, अवेयर करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है, ब्रांचेस है, कंपनी की हिस्ट्री, विजन, मिशन, कंपनी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम क्या है उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, ओरिएंटेशंस के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट यू और सी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है क्या नहीं। सेम वे टू इवन मेंटेन द ह्यूमन रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस वी नीड टू गिव द ट्रेनिंग। चलिए ये कैसे होगा, एनी वन ऑफ यू कैन गिव द आंसर्स कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयज को तैयार कर सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम करना है। इज इट पॉसिबल? यस और नो? थ्रू ट्रेनिंग कैन वी प्रिपेयर आवर एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग विथ अदर्स? यस और नो? यस सर। आंसर इज यस कि भाई हर एक बंदा जो है उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, वे ऑफ थिंकिंग सेम होगा? आंसर इज नो कि भाई कंपनी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं तो वो हर एक बंदा एक दूसरे से अलग अलग होगा, बट कंपनी में सब लोगों को साथ में मिलके काम करना है, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली क्लैश होने के चांसेस है। सो नाउ थ्रू द ट्रेनिंग वी कैन मेक देम हैबिचुअल विद ईच अदर्स, we can create the team spirits among each others कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं कि now being a one individual how you can be a part of the team, how you can be a helpful to others कि भाई आप टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर कैसे काम करोगे, लोगों को कैसे आप काम करने में हेल्प करोगे, आप अपना भी काम करोगे, साइमल्टेनियसली दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो, ओवरऑल सब लोग मिलके कंसर्न काम कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें क्या है हम ट्रेनिंग के माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयज को सिखा सकते हैं, सो दैट कि भाई वो बंदा क्या होगा, तैयार होगा, प्रिपेयर्ड होगा, एंड ही और सी विल बी कंफर्टेबल टू वर्क विद द अदर्स एंड इवन एज अ ग्रुप, एज अ टीम। अगर वो लोग अच्छा काम करेंगे, साथ में मिलके सब लोग एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आउटपुट विल बी मोर देन इनपुट, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को भी उससे फायदा होगा। सो वी नीड टू टीच देम कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको सिखाएंगे कि भाई एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल के काम कर सकते हैं, वो एक दूसरे को कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं कि भाई हर एक बंदे की पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या है क्या नहीं, उसको कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सिखाएंगे। एंड लास्ट द सेम थिंग व्हिच वी कैन से दैट टू कोप अप विद द चेंज इन द जॉब असाइनमेंट कि भाई कंपनी के अंदर क्या है मूवेबिलिटी कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो बंदा मूव होगा कि फॉर एग्जांपल उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल मोबिलिटी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई क्या होगा कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो कोई पूरा लाइफ वो बंदा एक ही डेजिग्नेशंस के ऊपर काम नहीं करने वाला है, एक ही जगह पे काम नहीं करने वाला है। क्या हो सकता है, उसकी जॉब असाइनमेंट में, टास्क में चेंज हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने बहुत ही अच्छा काम किया तो उसको प्रमोशन मिल गया, वो नई पोस्ट के ऊपर चला गया, हायर पोस्ट के ऊपर चला गया,
तो वहां पे भी उसको क्या है, अभी नई स्किल्स रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, वहां पे उसको और ज्यादा काम करना है, डिफिकल्ट काम करना है, तो उसके लिए भी हम क्या है ट्रेनिंग के माध्यम से उसको तैयार कर सकते हैं। सेम भी उसका जॉब असाइनमेंट चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल थ्रू ट्रांसफर, कि भाई हमने उसको एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया, एक कंसर्न प्रोडक्ट लाइन में से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पे भी उसका जॉब असाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तो वंस अगेन ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ ही और सी कैन वर्क एट द न्यू प्लेस। सेम वे डिमोशंस, वो भी एक क्या है चेंज है, कि भाई उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पे डिमोट कर दिया। Even for the purpose of increasing the productivity or increasing the knowledge regarding the products and services, उसकी इवन खुद की जो नीड्स हो सकती है कि मेरे को ये कंसर्न जगह पे जाना है तो वहाँ पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक। तो ये सारे क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस जो वर्क प्लेस पे आने वाले हैं, और थ्रू ट्रेनिंग हम उसको वो चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द रीजंस, needs, because of which we are giving the trainings to our employees at the workplace. चलो आगे जाते हैं। Now objectives, which are the objectives which we want to fulfill through the training, कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिल करना चाहते हैं। तो दिस आर द लिस्ट of objectives which we are trying to attain through training. Like first will be that to prepare the employees to meet with the current and future changing requirements. Same thing, वही चीज है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम हमारे एम्प्लॉयज को तैयार करना चाहते हैं कि भाई करंटली एग्जिस्टिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, उस हिसाब से वो बंदे को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे, सो दैट कि भाई जो नया चैलेंजिंग टास्क आएगा उस हिसाब से वो बंदा तैयार हो जाए। We are preventing him or her from the obsolescence, कि भाई वो आउटडेटेड ना हो जाए, कि अगर वो कुछ ना कुछ नया नहीं सीखेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, उसको नई टेक्नोलॉजी नई मशीन्स के ऊपर काम करना नहीं आता है, तो वंस अगेन कि भाई वो यूजफुल नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज को ऑब्सोलेट होने से, आउटडेटेड होने से बचा रहे हैं। इम्पार्ट द न्यू एंट्रेंस द बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज, कि भाई कंपनी के अंदर जो नया बंदा आ रहा है उसको वेरियस बेसिक जो स्किल्स नॉलेज है वो हम दे रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, सो दैट कि भाई वो सीखे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। वी आर प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज फॉर द हायर लेवल, कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट कि भाई क्या होगा कि भाई फ्यूचर में जब वो प्रमोट होगा, जब कंपनी के अंदर वैसे स्ट्रक्चर में वो आगे बढ़ेगा तो हायर लेवल का जो टास्क है, जॉब है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो इवन उसके लिए हम आज से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। टू असिस्ट द एम्प्लॉयज टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अल्टीमेटली हमें उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है, वो बंदे की जो कार्य क्षमता है उसको हमें एनहेंस करना है। एंड फॉर डूइंग दैट वी आर गिविंग द ट्रेनिंग टू देम। वी आर बिल्डिंग अप द सेकंड लाइन ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, कि भाई कंपनी के अंदर जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, मैनेजर्स है, वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी एज हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे, सम ऑफ देम माइट बी डेड और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज दे लेफ्ट अस, तो डेफिनेटली उनकी जगह खाली होने वाली है। तो वो जगह को फिल करने के लिए हमें क्या है, एक सेकंड लाइन प्रिपेयर करनी है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम करंट एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, सो दैट फ्यूचर में वो क्या है टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जगह को रिप्लेस कर सके, उनकी जगह पे वो बंदा काम कर सके। तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रॉडन द माइंड ऑफ द सीनियर मैनेजर्स ओवर्स द नैरोइंग माइंडसेट्स, कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या है, जो लोगों की सोचने की कार्य क्षमता क्या है उसको एनहेंस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है, लोगों का संकुचित माइंड होता है, लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, और उसके कारण क्या होता है, कंपनी के अंदर वेरियस इश्यूज, प्रॉब्लम, झगड़े होते हैं। बट ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनके जो माइंडसेट है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसको हम चेंज करते हैं, सो दैट कि वो लोगों के साथ मिल के अच्छी तरह से काम करें। कि भाई मेरे खुद का ग्रोथ करना है, दूसरों का नहीं करना है, कंपनी का नहीं करना है, ये जो माइंडसेट है उसको हमें चेंज करना है। तो इवन वो ट्रेनिंग के माध्यम से
हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम लोगों के माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। वी वांट टू एंश्योर द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वर्क प्लेस पे सब लोग अच्छी तरह से सही तरीके से काम कर सके, स्मूथली सब काम होता रहे, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू एंश्योर द इकोनॉमिकल आउटपुट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, कि भाई जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही क्वालिटी का हो और इवन इकोनॉमिकल हो। इट मीन्स कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम खर्चा हो और कम से कम कॉस्ट के अंदर हम सबसे बढ़िया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, सो दैट फ्रॉम द just by selling it we can get the more and more profit. So ultimately being organizations we are going to get the benefit out of it. And even to promote the individuals and collective morals, ethics की बात है यहाँ पे कि इवन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयज के अंदर मॉरल बिल्डअप करना चाहते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो है वो एथिकल बने, मॉरल बने, रिस्पॉन्सिबल बने, वो हम चाहते हैं कि भाई वो क्या है एथिक्स, मतलब व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो देख के समझ के उस हिसाब से डिसीजन ले, काम करे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो नॉलेज होना चाहिए उनके अंदर, वो इवन हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनके अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं एथिक्स कि भाई वर्क प्लेस पे वो कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ब्राइब लेना देना बुरी बात है। तो इवन ये जो एथिकल बात है तो वो हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। तो इवन ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई हम ट्रेनिंग के माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या है उनका मॉरल बूस्टअप करना चाहते हैं, एथिकल बनाना चाहते हैं। तो ये सारे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अटेन करना चाहते हैं थ्रू ट्रेनिंग्स।